परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और अवसर मिला कि हम सब वचन से अध्ययन करने के लिए मिल सके। लगभग 1-1.5 महीने बाद हम यहाँ पे फ्राइडे को हैं और प्रभु की दया से हम कई जगह ट्रैवल कर रहे थे। कभी दिल्ली गए, कभी केरल गए। उन कारणों से हम यहाँ पे करीब 3-4 हफ्ते से नहीं थे, लेकिन प्रभु ने सहायता करी, सारी यात्राओं में भी सहायता करी। और अब यहाँ वापस आपके बीच में आकर जैसे वचन में से बांटने के लिए भी प्रभु सहायता कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हम पिछले सप्ताह, जैसा कि मैंने YouTube पे देखा था, हमने कुलुस्सियों 2 अध्याय को आरंभ किया है और उसमें से आज हम आगे के कुछ पदों में से कुछ बातों को सीखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हम फिर से एक बार कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 तक पढ़ लेंगे। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक हम एक बार पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता रखते हुए प्रसन्न होता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। 8 भी पढ़ लेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें बस धन्यवाद भाई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम एक शब्द प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए। प्रभु, आपके वचन में से सीखने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रभु, आप हमसे बात करें। प्रभु, आप जानते हैं कि ये वचन में क्यों ये वचन लिखे गए हैं। प्रभु, इनके अर्थ को आप हमें समझाएं, इसके भेद को आप हम पे प्रकट करें। प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं भी जब यहाँ खड़ा हूँ तो प्रभु भले ही मेरा मुंह चल रहा है, लेकिन आप बात करें, आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। तो हमने पिछले सप्ताह 1 से लेकर 5 तक लगभग देखा था। तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा था। एक रिवीजन को हम जल्दी से कर लेंगे। परिश्रम करता है, हाँ, पौलुस परिश्रम करते हुए दिखाई देता है और वो कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए और लउदीकिया की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई देता है। और ये दोनों कलीसियाएँ उसके द्वारा स्थापित कलीसियाएँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके लिए मेहनत करते हुए, उनके लिए परिश्रम करते हुए दिखाई देता है। और साथ ही इन लोगों ने आज तक इसको पौलुस को देखा भी नहीं था, है ना। जिसने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, उनके लिए भी, जिन्होंने देखा तक नहीं है, उनके लिए भी परिश्रम करते हुए हम पौलुस को देखते हैं। तो पौलुस परिश्रम कर रहा है, दूसरों के लिए परिश्रम कर रहा है। हमने भैया ने पिछले सप्ताह बताया था कि 2 तरीके सेवा होती है, 2 तरह की परिश्रम होते हैं ना। एक तो जो सार्वजनिक होती है, जो पब्लिक होती है,
जो सबको दिखाई देती है ना, वो एक तरह की सेवकाई है। और दूसरी तरह की सेवकाई क्या है? एक अगर पब्लिक है तो दूसरी गुप्त है ना, रहस्य में है, गुप्त में है ना, पीछे है, प्रकट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है सामने। तो दो तरह की सेवकाई के बारे में भैया ने बताया था। और यहाँ पे हम पौलुस को, भले ही वो अभी बता रहे हैं उनको कि मैं तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहा था, मगर वो बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए, तुमने मुझे देखा नहीं है, मैंने तुम्हें जाना नहीं है, मैंने तुम्हें अभी तक मिले नहीं हैं हम, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारे लिए गुप्त में परिश्रम कर रहा था। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें देखी थी। इसमें एक चीज़ भैया ने जब शेयर की थी, वो बताया था कि हम सब के लिए शायद सार्वजनिक सेवाएं नहीं रखी होंगी, हम सब शायद सामने नहीं दिखाई दे, है ना। कई बार हम सब शायद कुछ सेवा करते हुए सबके सामने कि हाँ ये व्यक्ति इस सेवा को कर रहा है, ये व्यक्ति उसको कर रहा है, ये व्यक्ति उस सेवा को कर रहा है, ऐसे दिखाई ना दे, लेकिन हम सब के लिए कहीं ना कहीं गुप्त सेवाएं रखी हैं, है ना, है गुप्त सेवाएं करना हमारी जिम्मेदारी है। और तो इसका दूसरा पहलू ये है कि जिसके लिए सार्वजनिक सेवाएं रखी हैं उसके लिए भी गुप्त सेवाएं रखी हैं, है ना। अगर पौलुस को हम अगर देखें, उसके जीवन को देखें, तो वो मिशनरी है ना, वो यात्राएं कर रहा है, कलीसियाएं स्थापित हो रही हैं, है ना, ताड़नाएं सह रहा है ना, सताव सह रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, दिखती हुई चीज़ें, लेटर्स लिख रहा है ना, ये पत्रियाँ लिख रहा है, सब चीज़ें सामने है, प्रकट है, दिख रहा है कि ये सार्वजनिक मिनिस्ट्रीज कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए भी ज़रूरी था कि एक गुप्त सेवा भी उसकी हो ना, क्योंकि मैं भाषण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सामने खड़े होकर कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अपने गुप्त में कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरे को वो जिम्मेदारी मेरे को नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो सबके लिए शायद सार्वजनिक सेवा नहीं है, लेकिन सबके लिए गुप्त सेवा ज़रूर है। कैसे होती है गुप्त सेवा? क्या कर सकते हैं हम गुप्त रहस्य में? क्या कर सकते हैं? कैसे सेवा करें, कैसे परिश्रम कर सकते हैं? प्रार्थना करके, है ना। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो देखते हैं वो है प्रार्थना करके, प्रार्थना में समय बिता के। बहुत इनसिग्निफिकेंट लगता है क्योंकि गुप्त है, क्योंकि रहस्य में है, क्योंकि कोई और जानता नहीं है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे बहुत बदलाव आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रार्थना से पूरी हो सकती हैं, बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी आत्मिक हो या शरीर के लिए हो या आत्मा के लिए हो, बहुत सारी ज़रूरतें, सारी ज़रूरतें प्रार्थना से पूरी हो सकती है ना। प्रार्थना, जब शिष्य डर रहे थे तो प्रार्थना करते थे, जब शिष्य खुश थे तो प्रार्थना करते थे, है ना। प्रार्थना, कलीसिया जब बनी 4 चीज़ें कर रही थी, उनमें से एक क्या थी? प्रार्थना कर रही थी। तो प्रार्थना करना भले ही एक इनसिग्निफिकेंट दिख सकता है, लेकिन वो है नहीं, है ना। तो सबके लिए गुप्त सेवा है, एक है एग्जाम्पल प्रार्थना। और क्या कर सकते हैं गुप्त में? और क्या कर सकते हैं हम? प्रभु एक ऐसा बोलते हैं कि तुम ये करते हो तो तुम्हारा ये वाला हाथ ना जान पाए कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है, दान, है ना। गुप्त में दान कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ का पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है और वो सही भी नहीं है। गुप्त में दान कर सकते हैं, है ना, दूसरों की मदद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। गुप्त में बहुत सारी विश्वासियों को, बहुत सारे परिवारों को कई बार काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, या फिर समझाइश की ज़रूरत होती है। समझाइश मतलब ये नहीं कि डांटने जा रहे हैं, है ना, समझा रहे हैं कि नहीं अरे तुम गलत कर रहे हो। समझाइश की मतलब उनके कई बार शायद तकलीफ़ें होंगी जिसको वो पब्लिकली नहीं शेयर कर पा रहे, तो अगर वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, है ना, उसमें से गलतियां ढूंढने से ज़्यादा सेवा कैसे होगी, परिश्रम कैसे होगा? उसमें से भलाइयों को ढूंढना, है ना, उनको समझाना, है ना, मदद करना, उस एक अवस्था में से निकलने में मदद करना, ये सब छुपे में हो रही है ना, ये सब रहस्य में हो रही हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो रहस्य में होती हैं, लेकिन उसका फल सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगता है। फिर भी शायद ये नहीं पता होगा कि किसने इसके पीछे परिश्रम करा है,
है ना। हम सब के पीछे किसी ने परिश्रम करा है, और मेरे को नहीं लगता कि हम सब के पीछे जिसने परिश्रम किया सबके नाम हमें भी याद होगा, है ना, क्योंकि वो भी शायद रहस्य में ही कर रहे हैं, वो भी शायद मेरे लिए रहस्य में प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो रहस्य या गुप्त की सेवकाई हम सब के लिए रखी है, कोई उसमें से एग्जेम्प्टेड नहीं है ना। कोई उसमें से मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं बच्चा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे लिए कोई सेवा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके लिए सेवा है, लेकिन उसको करना है, उसको करने के लिए हमारा हृदय ओपन होना चाहिए। सिर्फ मैं जो सामने आने वाली सेवा ही करूँगा वैसा हृदय नहीं होना चाहिए। तो हमने ये चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था कि उसके परिश्रम का पर्पस या परिश्रम का कारण क्या है, क्या है उसके वो क्यों परिश्रम कर रहा है। वो खुद के लिए परिश्रम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। वो किसके लिए परिश्रम कर रहा है? खुद के लिए नहीं कर रहा तो हाँ, दूसरों के लिए कर रहा है ना, विश्वासियों के लिए कर रहा है, कलीसियाओं के लिए परिश्रम कर रहा है। और क्या चाहता है कि इसके परिश्रम से उनमें क्या उत्पन्न हो? मनों में शांति, प्रेम में गठे रहे, और 4 चीजें देखी थी। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें ना। हमने ये 4 चीज़ें देखी थी। उसके बाद उसके बाद हमने 4 और 5 पद में भी कुछ बातों को देखा था। उसका संक्षिप्त में या सार में ऐसा देखा था हमने कि भले ही हम हर वक्त एक साथ ना हो, भले ही हम फिज़िकली एक साथ ना हो, हर वक्त हम एक घर में नहीं रहते हों, हम एक जगह पे कार्य नहीं करते हो, लेकिन हम हर वक्त संगति में ज़रूर हैं। हम भले ही एक दूसरे को देख नहीं रहे हों, लेकिन हम गठे हुए हैं, हम इस गठबंधन में हर वक्त है ना। भैया ने एग्जाम्पल के साथ उस बात को भी हमें सिखाया था। ठीक है, उसके बाद अब हम उसके 6 और 7वें पद से कुछ बातों को देखेंगे। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। ठीक है, अब पौलुस कहता है जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया है। इसका अर्थ है कि जिनसे कहा जा रहा है वो विश्वासी हैं, या उन्होंने मसीह को जाना है, मसीह को ग्रहण किया, मतलब मसीह को अपना प्रभु होकर माना है और विश्वास किया है, उद्धार पाया है। और अब जो बातें लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं पौलुस द्वारा, वो विश्वासियों के लिए है। अब वो क्या कहता है उसमें? जैसा तुमने ये किया वैसे ही तुम अब ये करो, है ना। वो कह रहा है ना, जैसे ये किया वैसे वो करो। तो उनमें कुछ कनेक्शन है। क्या लिखा है? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। या फिर एक वर्जन इंग्लिश में लिखा है उसमें लिव इन हिम, जस्ट एज यू, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं उसको। सो देन जस्ट एज यू रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस एज लॉर्ड, कंटिन्यू टू लिव इन हिम। तो जैसे तुमने प्रभु को ग्रहण किया वैसे तुम जियो। तो अब इसमें सवाल आता है कि तुमने कैसे प्रभु को ग्रहण किया? क्या हाउ डिड वी रिसीव द लॉर्ड? और या फिर हमने हमारे जीवन में वो उस दिन क्या हुआ ना, हमने कैसे उस दिन प्रभु को ग्रहण किया था? किसी ने हमसे सुसमाचार बांटा, तो हमने क्या किया? उस सुसमाचार को सुना। सबसे पहले हमने सुना, सुसमाचार को सुनने के बाद फिर हमने क्या किया? उस पर विश्वास किया, उसके प्रति हम आज्ञाकारी हुए, है ना। और जब हमने आज्ञाकारिता हुई, अपने पापों का अंगीकार किया, और उसके बाद हमने अपने जीवन को उस प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया, है ना। तो हमने सबसे पहले सुसमाचार सुना, उस पर विश्वास किया, पापों का अंगीकार किया, और आज्ञाकारिता में उस
वचन, उस सुसमाचार के प्रति आज्ञाकारी हुए और अपने आप को उस सुसमाचार के, उस संदेश के प्रति हमने सबमिट किया, हमने सरेंडर करा, हमने समर्पित कर दिया। अब पौलुस कह रहा है, अगर तुम्हारे जीवन में तुमने ऐसे प्रभु यीशु मसीह को रिसीव किया है, सो जस्ट एज यू हैव रिसीव्ड यू कंटिन्यू टू लिव इन हिम, या फिर कंटिन्यू टू वॉक इन हिम। तो जैसे तुमने रिसीव किया था, जैसे तुमने ग्रहण किया था, अब वैसे चलने को पौलुस कह रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने कैसे ग्रहण किया? हमने सुना, हमने विश्वास किया, हमने पापों का अंगीकार किया, हमने उस वचन के प्रति आज्ञाकारी हुए और उसके बाद हम समर्पित हुए। तो अब ऐसे अगर हमने विश्वास किया तो हम कैसे रोज़ कैसे चलना है? रोज़ भी ऐसे ही चलना है ना? तो अब रोज़ हमें कोई सुसमाचार सुनाएगा क्या? नहीं सुनाएगा। तो कैसे सुनने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी? कहाँ से सुनाई देगा? वचन से सुनाई देगा ना। कंटिन्यू टू लिव इन हिम, कंटिन्यू टू वॉक विद हिम, है ना। प्रभु यीशु मसीह फिजिकल फॉर्म में हमारे पास हमारे साथ रोज़ चलने के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने फिजिकल फॉर्म में एक चीज़ दिया है, वचन। वचन हमारे हाथों में, हमारे लैंग्वेज, हमारी भाषा में हमारे पास उपलब्ध है ना। वचन जब हम भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, हम उसको सुनते हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उस पर ध्यान करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, है ना। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हमें सुनाई देता है। तो व्हेन वी हियर, जो हम सुनते हैं, जो हम बाइबल पढ़ के हम सुनते हैं, हम उस पर विश्वास करें, है ना। कई बार वो हमारे जीवन के पाप भरे इलाकों को दिखाता है ना। हम पापों का माने, हम पश्चाताप करें। हमें आज्ञाकारिता के लिए दिखाता है, हम आज्ञाकारी हों, है ना। हमें कुछ जगहों पे अभी भी समर्पण की कमी है, दिखाता है, हम समर्पित हो। रोज़ जो पौलुस ये 4 चीज़ें अब जो बोलने वाला है, वो चारों चीज़ें कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमारे मरते दम तक चलने वाली है। उनमें से सबसे पहली है कि वॉक विद हिम, या फिर उसके साथ चलते जाओ, चलते रहो, उसी में चलते रहो। वॉक इन हिम, लिव इन हिम ना, उसी में चलते रहो। तो पौलुस सबसे पहले हमें सिखाता है या हमसे चाहता है कि जैसे हमने उस दिन जब हमने सुसमाचार को ग्रहण किया था ना, वैसा ही जीवन हमारा रोज़ हो। उसी इच्छा के साथ हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहें, है ना। उसी इच्छा के साथ जब हम सुनते हैं, तो हम उन वचनों को जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको माने, है ना, विश्वास करें, उस पर आज्ञाकारी हों। कुछ पाप है तो उसका अंगीकार करें, पश्चाताप करें, है ना। मन उस पाप में से अपने मनों को फिराए, है ना, और अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के वचन को मानने के लिए। इससे हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रोज़ चल पाएंगे, है ना। वी विल बी एबल टू वॉक इन हिम, उसमें हम चल पाएंगे। तो सबसे पहली बात, उसमें चलना है ना, उसमें चलते रहो। उसके बाद क्या लिखा है? सेकंड चीज़ क्या है? आप पढ़ के बता सकते हैं? उसी में जड़ पकड़ते रहो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रोज़ उसके वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, आज्ञाकारी होंगे, समर्पित रहेंगे, तब हम उसके साथ चलेंगे। जब उसके साथ रोज़ चलेंगे, तो उसके साथ हम रोज़ जड़ भी पकड़ पाएंगे। ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए जड़ पकड़ ली, जड़ स्ट्रांग हो गई, उसके बाद फिर कुछ होगा। जब एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है, तो सबसे पहले क्या आता है? नहीं, सबसे पहले क्या आता है? मैंने आज सर्च किया था। अंकुर क्या होता है? शूट होता है ऊपर से। सबसे पहले
जड़ें आती हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी शूट या रेडिकल बोलते हैं उसको। जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तो सबसे पहले जड़ आती है। क्यों आती है जड़? सही है ना? सबसे पहली बात उसको पकड़ के रखता है, या फिर जैसे लंगर डालते हैं ना पानी में, एंकर डालते हैं शिप को रोक के रखने के लिए, उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप देता है उस मिट्टी के अंदर, ठीक है? तो उसको संभाल के रखने के लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए वो जड़ ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? हाँ हाँ, उसकी नींव बनाने के, वो पकड़ रख रहा है तो उसकी नींव भी स्ट्रांग हो रही है। सही है। और हाँ, सबसे पहला जो आता है प्राइमरी शूट, उसका ये होता है कि वो पानी को और अच्छे से अब्जॉर्ब करके सीड को देता है, जिससे कि फिर बाकी अंकुर वगैरह निकल के आते हैं, है ना? पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए, अब्जॉर्ब का हिंदी अवशोषण, है ना? पानी का अच्छे से अवशोषण करके बीज को, और बीज के बाद बढ़ने वाले उस पौधे को, उस अंकुर को, पौधे को, फिर पेड़ को, पत्तों को वो पानी पहुंचा पाए, उसके लिए वो जड़ ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है जड़? हर वक्त दिन का समय रहता है क्या? रात होती है। दिन में क्या होता है? पौधे अपना खाना बना पाते हैं, है ना? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको। रात में क्या करते हैं फिर? हम तो सो जाते हैं, हम तो नहीं खाते। मगर कभी बादल ही रहे, सूरज निकला ही नहीं, कुछ जगहों पे 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है, वहाँ पे सब जड़ों पे, जड़ कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ फूड को स्टोर करके रखता है ना? जड़ कुछ भोजन को, कुछ पालन पोषण की चीज़ों को स्टोर करके रखता है, या इकट्ठा करके रखता है, जो कि पौधे को शायद अगर सूरज नहीं निकला, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ऐसे समयों पर उस पौधे को पोषण मिलता रहे ना, वो स्टोर करके रखता है। ठीक है। और क्या करता है जड़? जड़ स्टोर कर लेगा तो इसको पहुंचाएगा कौन? ऊपर तक पहुंचाएगा कौन? जड़ ही पहुंचा रहा है। संचालन भी, स्टोर भी जड़ कर रहा है, संचालन या कंडक्शन भी जड़ कर रहा है। और क्या कर रहा है? फिर एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके बोलते हैं, है ना? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसका मतलब है कि कुछ जड़ जो प्राइमरी शूट होता है, जो पहला जड़ आता है, कुछ प्राइमरी शूट से और भी अंकुर निकल सकते हैं, नए अंकुरों का जन्म भी हो सकता है ना? इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। उस प्राइमरी शूट से, प्राइमरी रूट से, उस पहले जड़ से कुछ नए अंकुरों का भी जन्म हो सकता है। और वो जो अपने एनवायरनमेंट में स्टिमुलस होते हैं, पर्यावरणीय प्रतिक्रियाएं उत्तेजनाएं होती हैं, है ना? पर्यावरण की जो उत्तेजनाएं होती है, जैसे पानी बहुत नीचे है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, या उस तरफ को है, उस तरफ को, तो इन सब को प्रतिक्रिया कौन देता है? जड़ देता है, जिससे कि वहाँ तक पहुँच के वो पौधा बढ़ सके, है ना? मैं आज तक सोच रहा था कि भले ही हमने बायो पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, लेकिन हम जड़ों के बारे में उतना तब याद किया, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद भूल गए। आज जब मैं इसको फिर से देख रहा था तो जड़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार बी रूटेड, सिर्फ हमें संभालने के लिए या हमारे पानी या अवशोषण या न्यूट्रिशन के लिए नहीं, सब कुछ एक बेसिक्स फाउंडेशन, जैसा भाई ने बोला, फाउंडेशन जड़ में से आ रही है ना? और क्या करता है जड़, पता है? मैंने ये पिछले सप्ताह ही देखा था एक वीडियो में कि फॉरेस्ट, जंगल में जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना, उन सब की जड़ें नीचे होती है ना। उनमें से जैसे एक पेड़ को काट दिया, है ना, एक पेड़ को बहुत बड़ा पेड़ था, यहाँ तक काट दिया, स्टंप तक काट दिया, थोड़ा सा स्टंप बचा है। वो कटने के बाद जब वो पेड़ कट जाता है तो बाकी जो पेड़ों की जड़ें हैं वो आके इस पेड़ के जड़ से मिलकर उस बचे हुए स्टंप को भी पोषण दे सकता है। समझ रहे हैं? मतलब वो बाकी जो पेड़ हैं जो अभी नहीं कटे हैं, वो आके
इस कटे हुए पेड़ को भी वापस जीने में मदद कर सकता है। मैं जब जड़ के फंक्शंस बता रहा हूँ, रूट के फंक्शंस बता रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि ये कलीसिया में कैसे एप्लीकेबल है ना। कलीसिया को स्थिर रखना, मेरे विश्वासी जीवन, मेरे विश्वास के जीवन को, मेरे इस उद्धार पाए हुए जीवन को संभाल के रखना, ये जड़ करता है ना। मेरे पालन पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा जड़ में ये स्टोरेज हो, ये जो पोषण प्रभु के वचन में से मिल रहा है वो उसमें स्टोर्ड हो। जड़ें ज़रूरी है ताकि ये जो स्टोर्ड है ये मेरे तक पहुँचे, ये मेरे विश्वासी जीवन को बढ़ाए, है ना। ये जड़ ज़रूरी है कि शायद मेरे जड़ों की वजह से शायद नए अंकुर जन्म ले सकते हैं, नए लोग प्रभु में आ सकते हैं, नए कलीसियाएं स्थापित हो सकती हैं, है ना। अगर मैं अच्छे से मिट्टी में मेरा जड़ होगा तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं मेरे विश्वासी जीवन के लिए जो ज़रूरी है, मेरे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी है, मैं वहाँ को जा सकता हूँ, है ना। अगर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है, बहुत डेप्थ में जाना है, बहुत ढूंढना है, कहीं दूर जाना है, कहीं और जाना है, ताकि मेरे विश्वासी जीवन की बढ़ोतरी हो, तो वो जड़ मदद करेगी ना। पेड़ खुद ढूंढते हुए नहीं जाएगा, जड़ मदद करेगी। अगर कभी किसी कारणवश मेरे जीवन में ऐसा एक समय आता है जब मैं कट जा रहा हूँ, है ना, जब मैं शायद प्रभु से दूर हो रहा हूँ, या फिर मैं एक पिछड़ाव की स्थिति में हूँ, तो बाकी लोग, अगर बाकी प्रियजन की जड़ मजबूत होगी तो बाकी प्रियजनों की जड़ मुझे पोषण दे के मुझे वापस जीने में मदद कर सकती है ना। जड़, जब पौलुस कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते रहो, तो उसका बहुत एक डीप मीनिंग है। और एक और बात, जड़ें अगर सुपरफिशियल रहे या सरफेस पे रहे, है ना, जड़ें अगर बहुत गहराई में नहीं गई, सतह पर रहे, तो जब आंधी आएगी या फिर जब और कोई तकलीफ आएगी, तो ये भले ही पेड़ कितना ऊंचा क्यों ना हो गया हो, वो गिर सकता है। जड़ को नीचे जाना ज़रूरी है। सतह पर बहुत सारी चीज़ें, हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी, समझ ली होंगी, है ना, लेकिन वचन को गहराई से जानना, उतना हमारे ऊपर की स्थिति मजबूत होगी, है ना। जितनी हमारी जड़ें नीचे जाएंगी, जितनी हमारी जड़ें नीचे गहराई में जाएंगी, उतना हमारा ये विश्वासी जीवन का पेड़ या पौधा वो उतना स्ट्रांगली खड़ा हो सकेगा ना। प्रभु सहायता करें, हम जड़ पकड़ते रहें, है ना, रोज़। ये एक दिन का नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम जड़ पकड़ सके। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद वो क्या, अगली बात क्या कहता है, उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो इसको हिंदी में यहाँ पे पढ़ने में ऐसा समझ आता है कि ये शायद पौधे की ही बात हो रही है कि जड़ पकड़ा अब बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसको इंग्लिश में पढ़े, और एक हिंदी का ही एक दूसरा वर्जन है, कॉमन लैंग्वेज वर्जन कहते हैं उसको, उसमें ऐसा लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और उन्हीं में अपना आध्यात्मिक निर्माण करें, है ना। अगर इसको उर्दू में पढ़ें तो उसमें भी ऐसा लिखा है कि उस पर अपनी ज़िंदगी तामीर करो, और इंग्लिश में लिखा है रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम, है ना, बिल्ट अप इन हिम। तो तामीर या निर्माण या बिल्ट अप, इस सब का अर्थ क्या है ना। हम समझ रहे, बिल्डिंग को क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो शब्द आ रहा है वो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन से संबंधित एक शब्द है। यहाँ पे बढ़ते जाने को, अब हमने देखा कि चल रहे हैं, है ना, रोज़ चल रहे हैं, हमने देखा कि रोज़ जड़ पकड़ रहे हैं,
जड़ गहराई में जा रही हैं, जो हमने दूसरे वर्जन में देखा था, और निर्माण कार्य भी ऊपर चल रहा है। अब एक नया विषय है, निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, हमारे आत्मिक निर्माण, या फिर उसको क्या आध्यात्मिक निर्माण चल रहा है ना। किसी भी निर्माण कार्य के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे निर्माण कार्य, एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है? फाउंडेशन बनाना है ना। फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन जितना ताकतवर होगा उतनी अच्छी, उतनी सुरक्षित वो बिल्डिंग रहेगी, है ना। फाउंडेशन, अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उस हिसाब से काफ़ी गहरा एक फाउंडेशन, काफ़ी चौड़ा, और सॉइल स्ट्रेंथनिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिविल इंजीनियरिंग अगर पढ़ें तो उसमें समझ आएगा। लेकिन उस फाउंडेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, खासकर अगर ऊंची और लंबी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो, है ना। अगर छोटे मोटे इमारत बनाने हो, छोटा कमरा बनाना हो बस, तो फाउंडेशन छोटा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ मजबूत, कुछ ऊंचा बनाना है तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है क्या? हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। कौन है हमारा फाउंडेशन? प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे नींव हैं, हमारे फाउंडेशन हैं, और उसके ऊपर अब इमारत बननी है ना। पौलुस कहता है बिल्ट अप, है ना, आध्यात्मिक निर्माण करें, है ना, अपना आध्यात्मिक निर्माण करें। मगर उस निर्माण कार्य के लिए अब फाउंडेशन स्ट्रांग है। अब भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। कब गिरेगा? जब बिल्डिंग क्यों गिर सकता है? अब फाउंडेशन स्ट्रांग है, हमने सब फाउंडेशन तो परफेक्ट है, हमारे प्रभु हैं हमारे फाउंडेशन। लेकिन फिर भी जो निर्माण कार्य है वो वीक हो सकता है, वो कमज़ोर हो सकता है। कैसे? कब होगा कमज़ोर? जब उसका मटेरियल ख़राब होगा ना। फाउंडेशन हमारे पास परफेक्ट है, लेकिन मटेरियल ख़राब हुआ तो समस्या आ सकती है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों 3 का 3 निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय निकाल लें, और हाँ, एक मैं वो, हाँ, 10 पढ़ लें, 10 और 11 पढ़ लें। परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ठीक है, एक मिनट बस। अब सबसे पहली बात, नींव तो डल गई है, हम सबके जीवन में नींव डली हुई है। लेकिन अब पौलुस क्या कहता है? हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है, या फिर कैसा निर्माण करता है। उसी को मैं दूसरे वाले वर्जन में भी पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने गृह निर्माण के कुशल कारीगर की तरह नींव डाली है, कोई दूसरा ही उसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है। ठीक है, उसके 11 को ही पढ़ लेंगे। कि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ठीक है, उसके अगला 12 ही पढ़ लें। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ आ रहा है अपने को कि नींव स्ट्रांग है, चौकस रहना है नींव के ऊपर निर्माण करते हुए। अब यहाँ अभी जो हमने 12वां पद पढ़ा उसमें क्या, उसमें अब मटेरियल आ गया है ना। मटेरियल क्या क्या मटेरियल का जिक्र है यहाँ पे?
सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ, घास या फूस का रद्दा रखे ना। इंग्लिश में है गोल्ड, सिल्वर, कॉस्टली स्टोन्स, फिर वुड, हे और स्ट्रॉ। और 13 भी पढ़ लेंगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वी हैव टू बी बिल्ट अप, है ना। हमें निर्माण कार्य करना है। हमारी नींव स्ट्रांग है। हमें जो सबसे ज़रूरी पार्ट है नींव, वो हमें दे दी गई है। अब उस पर कैसा निर्माण हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा उस पर कैसा निर्माण कार्य हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना मजबूत है। क्या वो आग, जिस दिन आग का दिन आएगा, क्या वो सब जल के राख हो जाएगा या फिर वो टिके रहेंगे, है ना। लेकिन पौलुस कोलोसियों में क्या कहता है, किस में बिल्टअप होते रहो, किस में निर्माण होते रहो, प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। अगर हमें अपनी बिल्डिंग को मजबूत रखनी है तो सिर्फ नींव को प्रभु यीशु मसीह होकर नहीं, हमारे पूरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाना पड़ेगा। अगर हम नींव, प्रभु मैंने उद्धार पा लिया है, मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, मैं बीच में नहीं जा पाता, मैं बीच में कुछ और कार्य में लगा हूँ, कभी कभार गलती हो जाती है, बट प्रभु तो सब माफ़ कर देगा, मेरी नींव स्ट्रांग है। अगर हम ऐसे विचारों के साथ ही रहेंगे तो हमारी बिल्डिंग घास फूस से बनी हुई बिल्डिंग रहेगी। हमारी बिल्डिंग अगर मजबूत होनी है तो किस में बननी है, सोना चांदी या क्या है, कौन है जो उसको मजबूत रख पाएगा। कुलूसियों में लिखा है, क्या लिखा है, हमने अभी पढ़ा था, किस पे बनानी है, जड़ किस में पकड़ना है। अगर जड़ पकड़ना है तो मिट्टी प्रभु यीशु मसीह को मान ले, तो जड़ प्रभु यीशु मसीह, किस में चलना है, प्रभु यीशु मसीह में चलना है, उसमें लिखा है ना। अपन वापस कुलूसी में आ जाए, अगर हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है तो वापस कुलूसी में आके उसमें लिखा है वैसे ही उसी में चलते रहे, है ना। ये नहीं भूलना है अपने को। अपन यहाँ से वापस घर जाते समय सिर्फ ये नहीं याद रखना कि चलना है, जड़ पकड़नी है, बिल्डिंग बननी है, बस ये ना याद रखे किस में बनना है, वो सबसे ज़रूरी है ना। प्रभु यीशु मसीह में बनना है, वरना घास फूस की बिल्डिंग बनी तो वो जल जाएगी, वो नाश हो जाएगी, हवा चलेगी गिर जाएगा। नींव स्ट्रांग है, नींव वही रहेगी, नींव को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को निर्माण नहीं किया, अपने आप का निर्माण नहीं किया, तो हम अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं ना। उसी अगर हम कुरिन्थियों के उसी भाग को 15वें पद को भी कोई 14 और 15 भी पढ़ ले, कोई 3 का 14-15, पहला कुरिन्थियों 3 का 14-15 भी पढ़ ले। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्योंकि नींव स्ट्रांग है इसीलिए बच तो जाएगा, लेकिन जस्ट जलते जलते। इंग्लिश में एज वन एस्केपिंग थ्रू द फ्लेम्स, जस्ट पकड़ने वाली थी आग लेकिन बच गए। क्यों? क्योंकि नींव स्ट्रांग थी। हमने कुछ नहीं किया, हमने वेस्ट कर दिया जीवन। हम अगर उस नींव पे एक अच्छी इमारत बना लेते तो वो शायद दूसरों के काम आती, लेकिन हमने क्योंकि जीवन वेस्ट कर दिया, हम अपने हिसाब से बनाने लगे, घास फूस के बनाने लगे। आदम और हव्वा जब पाप किए थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या कपड़े बनाए थे, जो मुरझा जा सकते हैं पत्तों से, है ना। प्रभु ने हमको हमारे उस आत्मिक पतन में से निकालने के लिए एक इटर्नल सैल्वेशन दिया ना, वो हमें नींव दी है। प्रभु सहायता करें हम उसमें निर्मित हो सके। उसके बाद क्या लिखा है, अब हमने देखा कि चलते रहो, जड़ पकड़ते रहो, बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, जस्ट एज यू वर टॉट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कौन सिखा रहा था इनको?
कुलुस्सों की कलीसिया को कौन सिखा रहा था, हमने ये पहले अध्याय में देखा है। कोई था जो, हाँ, एपफ्रास, याद है? हाँ? ठीक है। अब एपफ्रास उनको सिखा रहा है, या फिर और भी कलीसिया में लोग हैं, भाई हैं, जो सिखा रहे हैं, जैसे तुमने सीखा है विश्वास में दृढ़ रहते रहो। जब हम प्रभु के साथ रोज़ चलेंगे, जब उस प्रभु की उस मिट्टी में हम अपनी जड़ को पकड़ेंगे, जब प्रभु के उस नींव पर हमारी इमारत बनेगी, उसके साथ हम, तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम रोज़ चल रहे हैं, वी आर वॉकिंग डे बाय डे, है ना, रोज़ चल रहे हैं, रोज़ चल रहे हैं, वी आर वॉकिंग डे बाय डे। और क्या हो रहा है, वी आर गोइंग डीपर एंड डीपर, है ना, हम गहरे और गहरे जड़ पकड़ रहे हैं, है ना, रोज़ चल रहे हैं, गहराइयों में गहरे गहरे नीचे जा रहे हैं और ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। और अब स्ट्रेंथन, अब हम स्ट्रॉन्ग, वी विल बी स्ट्रॉन्गर, है ना, हम अपने विश्वास में कैसे लिखा है, जैसे तुम सिखाए, विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे। जब हम इन चीज़ों को करेंगे, देन वी विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। जब हम परमेश्वर के प्रभु के साथ चल रहे होंगे, हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारी नींव जो मजबूत है, हमारी निर्माण जब मजबूत होगा, तो हमारा विश्वास भी उसके साथ मजबूत होकर दृढ़ होगा। इट विल बी एस्टैब्लिश्ड, है ना, ये कंस्ट्रक्शन जो है, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड। इंग्लिश में उसका वर्ड है एस्टैब्लिश्ड, मेरे वर्जन में है स्ट्रेंथन्ड इन द फेथ, इट विल बी कन्फर्म्ड। दूसरा एक शब्द है उसका, कन्फर्म्ड। वो एक हमारा चाल चलन और हमारा विश्वास हमारे उस विश्वासी जीवन को स्ट्रेंथन करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। एस्टैब्लिश को और कोई वर्ड है, एस्टैब्लिश के दृढ़ करेगा, ठीक है, मजबूत करेगा, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। हम एक चीज़ को भी हटाकर नहीं जी सकते, है ना। हम चलना छोड़ देंगे तो हम जड़ कैसे पकड़ेंगे? जड़ नहीं पकड़ेंगे तो, अगर पेड़ का नींव जड़ है तो हमारी कंस्ट्रक्शन, अगर जड़ ढंग से नहीं पकड़ेंगे या फिर हमारी कंस्ट्रक्शन अगर बेकार होगी तो हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। एक भी चीज़ को डिलीट करके हम नहीं जी सकते ना। प्रभु सहायता करें, हम प्रभु के साथ चलने वाले हों, प्रभु के साथ प्रभु में जड़ पकड़ने वाले हों, प्रभु के ऊपर, प्रभु के उस नींव पे इमारत बनाने वाले हों, निर्माण करने वाले हों, और अपने विश्वास में दृढ़ होकर रोज़ चलने वाले हो, और उसमें स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, उसमें और भी शक्तिशाली होते जाए। हमारा विश्वास, जब हमारी नींव, हमारी इमारत, हमारी नींव या हमारी जड़, हमारा चाल चलन जब स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा विश्वास भी, इट विल बी स्ट्रेंथन्ड। हम किसके साथ चलते हैं, उससे हमारी भी कॉन्फिडेंस दिखाई देती है ना। अगर हम जैसे दिल्ली और अनेक जगहों पे एक कहावत चलती है कि मेरे चाचा विधायक हैं, सुना है आपने? मेरे चाचा विधायक है का मतलब क्या है? वो मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे चाचा विधायक है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। सुना है क्या? मेरे चाचा विधायक हैं, ऐसा बोलते हैं वो दिखाने के लिए कि मेरे चाचा को तुम नहीं जानते कौन है, इसलिए मतलब तुम मेरे से पंगा मत लो। हम किसके साथ चलते हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर हम अकेले चल रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा विश्वास स्ट्रेंथन नहीं होगा, इट विल नॉट ग्रो स्ट्रॉन्गर। अगर हम दुनिया के साथ चल रहे हैं तो जब दुनिया डूबेगी तो हम भी डूबेंगे, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा चाल चलन अगर प्रभु के साथ है तो हमारी जड़, हमारी इमारत सब मजबूत होगी, हमारा विश्वास भी मजबूत होगा। और जब ये सब होगा तो क्या हम दुखी बैठेंगे? जब हम प्रभु के साथ चल रहे होंगे, जब हमारी जड़ मजबूत हो रही होगी, जब हमारी इमारत मजबूत हो रही होगी, जब हमारा विश्वास मजबूत हो रहा होगा, तो क्या हम दुखी हो जाएंगे? क्या होंगे हम? क्या लिखा है उसमें? अधिक अधिक धन्यवाद करते रहोगे, है ना, रहो लिखा है उसमें। मगर अगर ये सब ऊपर की चीज़ें हो रही होंगी ना तो धन्यवाद ही निकलेगा,
तब हमें कंप्लेन करने के लिए क्या होगा? धन्यवाद की सबसे बड़ी रुकावट है मर्मरिंग, है ना, कुड़कुड़ाना। इज़राइल को जब मन्ना नहीं मिल रहा था तो कुड़कुड़ा रहे थे, जब मन्ना मिल रहा था बहुत बोर हो गए तो कुड़कुड़ा रहे थे। थैंकफुलनेस चला गया, क्योंकि वो भूल गए कि वो मन्ना कहाँ से आ रहा है। मरुभूमि में जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ स्वर्ग से, आसमान से खाना गिर रहा है रोज़ बिना रुकावट के। वो भूल गए वो, इसीलिए थैंकफुलनेस चला गया। क्यों? क्योंकि उनकी भी जो चाल था, चलना था, वो उसमें उनकी नज़रें मिस्र की ओर चलेगी, वहाँ के खाने की ओर चलेगी, वहाँ के तकलीफ़ों को भूल गए, वहाँ की जो थोड़ी बहुत जो खाना मिल गया उस पे चली गई। वो भूल गए कि वो किसके साथ चल रहे हैं। दे फॉरगॉट विद whom they were walking। हम अगर भूल जाएंगे कि हम किसके साथ चल रहे हैं तो थैंकफुलनेस नहीं आएगा, तो आनंद नहीं आएगा। और यहाँ तो पौलुस तो कह रहा है अधिक अधिक, है ना, रोज़ जैसे जैसे हम अपने मृत्यु के करीब जा रहे हैं हम अधिक अधिक धन्यवादी होके जिए। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, और जो प्रभु के साथ चल रहा है वही ऐसा धन्यवाद दे पाएगा, उसी के जीवन में धन्यवाद दिख पाएगा। जो प्रभु के साथ नहीं चल रहा उसके जीवन में कंप्लेन्स और एक दूसरे के प्रति जैसा पिछली बार हमने देखा था, मन में शांति नहीं रहेगी, है ना, प्रेम में घटे नहीं रह पाएंगे, है ना, ज्ञान प्राप्त करेंगे लेकिन समझ नहीं होगी, है ना, प्रभु को नहीं जान पाएंगे, प्रभु को जैसा हम आज देख रहे थे प्रभु के साथ चल नहीं पाएंगे, प्रभु के साथ प्रभु को गहराई से सिर्फ सतही रीति से जान पाएंगे, है ना। अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे तो अधिक अधिक धन्यवाद देंगे। और ये धन्यवाद हर परिस्थिति में रहेगा, क्योंकि हमारे साथ चलने वाला बदला नहीं है ना, परिस्थितियाँ बदलेंगी, है ना। मेरे सर बोलते थे ओनली चेंज इज़ परमानेंट, समझ आया? ओनली चेंज इज़ परमानेंट, उसका मतलब है कि सिर्फ बदलाव स्थिर है ना, ऐसे ही बोले स्थिर। मतलब कि एक चीज़ जो दुनिया में जो हमारे जीवन में होती है वो रोज़ है, वो ये है कि रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव आता है। परिस्थितियाँ कभी खुशी की रहती हैं, कभी दुख की रहती हैं, कभी कोई हमारे परिवार में जन्म लेता है, किसी की मृत्यु होती है ना। अगर हम सबोपदेशक पढ़ें उसमें टाइम टू डाई, टाइम टू लिव, टाइम फॉर वॉर, टाइम फॉर पीस, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ओनली चेंज इज़ परमानेंट, परिस्थितियाँ बदलती रहती है और वो बदलती ही रहेंगी, मगर हमारे साथ उस परिस्थिति में चलने वाला जब नहीं बदलेगा तो अधिकाधिक धन्यवाद हमारे जीवन में से निकलेगा, हमारे जीवन में दिखाई देगा। वो हमारे साथ चलने वाला कौन है? हम अकेले चल रहे हैं क्या? हम दुनिया के साथ चल रहे हैं क्या? हम प्रभु के साथ चल रहे हैं क्या? ये हम पूछ सकें। और साथ ही अगर उसका 8वें पद को पढ़ें, ये सारी चीज़ें इस दुनिया के तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे वाली बातों से बचाने के लिए भी ज़रूरी है। हम किसके साथ चल रहे हैं, हमारी जड़ें किसको पकड़ी हैं, हमारी इमारत किन चीज़ों से बनी है, हमारा विश्वास दृढ़ है कि नहीं है, इस सब पे डिपेंड करेगा कि हम इस दुनिया की बातों पर तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा उनके कब्ज़े में तो नहीं आ रहे, है ना, अहेर ना बना ले। तो इसलिए पौलुस इन सारी बातों को कह रहा है। प्रभु हमारी सहायता करें, परमेश्वर के नाम की महिमा।